नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्राचीन और गहरी परंपरा की जड़ों तक चलते हैं। तर्पण ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कहानी है, जुड़ाव की, सम्मान की और शुक्रिया अदा करने की। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। हम उन लोगों को कैसे याद रखें, कैसे उनका सम्मान करें जो हमसे पहले इस दुनिया में थे। अपनी जड़ों को, अपने रूट्स को हम कैसे शुक्रिया कहें। तो हिंदू परंपरा में ना इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब मिलता है, और वो है तर्पण। ये असल में पानी यानी जल के जरिए दी जाने वाली एक भेंट है। इसे एक तरह का यज्ञ माना जाता है, खासकर पूर्वजों के लिए। इसीलिए इसे पितृ यज्ञ भी कहते हैं। मतलब ये सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं है, ये उन्हें संतुष्टि और शांति ऑफर करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इन चीजों पर गौर करेंगे कि आखिर तर्पण है क्या, इसकी तैयारी कैसे होती है और इसके पीछे का इरादा क्या होता है। देवताओं और ऋषियों को कैसे सम्मान दिया जाता है, फिर पूर्वजों को कैसे याद किया जाता है, और आखिर में ये पूरा अनुष्ठान समर्पित कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर तर्पण का मतलब क्या है। तो देखिए, तर्पण शब्द का जो सीधा सा मतलब है वो है तृप्त करना या संतुष्ट करना। ये जल ऑफर करने की एक रस्म है जिसके जरिए हम न सिर्फ अपने पूर्वजों बल्कि देवताओं, ऋषियों और जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं उन सबके प्रति अपना आभार, अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। जाहिर है, किसी भी पवित्र काम की तरह तर्पण की शुरुआत भी सही तैयारी और एक नेक इरादे से होती है। तो प्रोसेस शुरू होता है कुछ सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स से। पहले तो जरूरी सामान जैसे पानी, कुशा घास, ये सब इकट्ठा किया जाता है। फिर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं और सबसे जरूरी संकल्प लिया जाता है। संकल्प मतलब एक पवित्र इरादा, एक कमिटमेंट कि हम ये अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं। और यहाँ से ना ये अनुष्ठान बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है। इसका दायरा, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। तर्पण की शुरुआत होती है देवताओं को जल अर्पण करने से। इसे कहते हैं देव तर्पण। इसमें ब्रह्मा, विष्णु जैसे देवताओं से लेकर बड़े बड़े ऋषियों और यहाँ तक कि पहाड़, नदी, समुंदर जैसे नेचुरल फोर्सेस को भी जल दिया जाता है। ये एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव दिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, बहुत डिटेल्ड है। जैसे जल ऑफर करने का तरीका हर किसी के लिए अलग होता है। देवताओं के लिए उंगलियों के आगे के हिस्से से पानी देते हैं, ऋषियों के लिए हथेली के दूसरे हिस्से से, और पूर्वजों के लिए अंगूठे और पहली उंगली के बीच की जगह से। हर जेस्चर, हर मुद्रा का एक खास मतलब है। चलिए अब आते हैं इस अनुष्ठान के सबसे पर्सनल हिस्से पर, अपने पूर्वजों, अपने एंसेस्टर्स को याद करना। तो ये हिस्सा शुरू होता है दिव्य पितृ को याद करने से। अब ये कौन है? ये वो दिव्य पूर्वज हैं जो हमारे परिवार से भी ऊपर एक बड़ी स्पिरिचुअल लिनिएज का हिस्सा हैं, जैसे कि अग्नि और सोम। एक तरह से ये कॉस्मिक और पर्सनल के बीच एक ब्रिज का काम करता है। और इसी पॉइंट पर आकर ये प्राचीन रस्म बहुत बहुत पर्सनल हो जाती है। इन मंत्रों में जो अमुक गोत्र या अमुक शर्मा लिखा है, वहां पर हर इंसान अपने गोत्र और अपने पिता, दादा, परदादा का नाम लेता है। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट होता है जो हमें सीधा अपनी जड़ों से जोड़ देता है। और इस अनुष्ठान की खूबसूरती देखिए, इसमें सिर्फ पिता पक्ष की 3 पीढ़ियों, मतलब पिता, दादा, परदादा को ही नहीं, बल्कि माता पक्ष की भी 3 पीढ़ियों यानी नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, सबको सम्मान दिया जाता है। दोनों परिवारों के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाता है। और लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। तर्पण में परिवार और समाज के लगभग हर रिश्ते को शामिल किया गया है। पत्नी, बेटे, भाई, चाचा, मामा, गुरु, दोस्त, वो सब लोग जो कभी ना कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, उन सबको याद किया जाता है। तो अब हम इस अनुष्ठान के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कैसे किया जाता है। अनुष्ठान के आखिर में एक बहुत ही कंपैशनेट, एक बहुत करुणामय क्रिया होती है। जो वस्त्र पहना होता है उसे निचोड़ा जाता है और ये प्रार्थना की जाती है कि इससे निकला हुआ पानी उन सभी आत्माओं तक पहुंचे जिन्हें हम शायद याद नहीं कर पाए या जो हमारे वंश के नहीं थे। ये इंक्लूसिविटी और दया का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और सबसे आखिर में होता है समर्पण। ये वो प्रार्थना है जिसमें इंसान इस पूरे अनुष्ठान से मिलने वाले पुण्य या फल को अपने लिए नहीं रखता, बल्कि उसे पूरी विनम्रता से ऊपर वाले को, परमात्मा को समर्पित कर देता है। ये एक तरह से मैंने किया वाले अहंकार से मुक्ति का प्रतीक है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो तर्पण सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये ब्रह्मांड से लेकर हमारे पूर्वजों और हमारे खुद के अस्तित्व के बीच एक कनेक्शन बनाने का, एक जुड़ाव स्थापित करने का बहुत गहरा काम है। ये शुक्रिया, याद और जुड़ाव का एक पूरा साइकिल है।
और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम अक्सर अपनी जड़ों से, अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वहां ऐसी रस्म जो प्रेजेंट को पास्ट से इतनी गहराई से जोड़ती है, वो हमें क्या सिखा सकती है?